jungle. आजमगढ़ डीएलएड परीक्षा में नकल करते 12 गिरफ्तार, 18.10 लाख रुपए बरामद। आजमगढ़ पुलिस ने डीएलएड परीक्षा में नकल कराते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देश पर की गई कार्रवाई में 18.10 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार लोगों में प्रधानाचार्य, शिक्षक और चपरासी शामिल हैं। पुलिस ने नकल रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई जारी रखने का आश्वासन दिया है। देखिए, कुछ लोगों के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज है जो सेठवल रानी की सराय में, इसमें जो डीएलएड जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम था आज 13 तारीख को, जिसमें साइंस और कुछ अन्य सब्जेक्ट तो करीब 3 सब्जेक्टों की एग्ज़ाम थी। और इसमें जानकारी मिल रही थी कि वहाँ पे इस डिप्लोमा में जो लोग जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जहाँ एग्ज़ाम हो रही थी तो वहाँ पे एक संगठित तरीके से उनको नकल कराई वहाँ पे जा रही थी और इसके लिए सभी छात्रों से पैसे की वसूली इसमें की जा रही थी और कुछ छात्रों से भी इसकी जानकारी मिली थी और बाकी जो कुछ अन्य सूचनाकर्ताओं के द्वारा भी इस तरह की जानकारी दी गई थी। इसी में आज क्षेत्राधिकारी नगर और उनकी जो टीम, उसके अलावा एसपी सिटी साहब की टीम और जो तहसीलदार सदर हैं और इसके अलावा डाइट के जो उपनिदेशक हैं उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन करके इसकी जांच कराई गई। तो मौके से वहाँ पे जो जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि वहाँ पे नकल कराई जा रही थी। सभी जो इन्विजिलेटर्स हैं वहाँ पे कुछ उसमें संलिप्त थे, उन लोगों के द्वारा भी नकल कराई जा रही थी और बाकी सभी को रूम में बिठा के और उनको प्रॉपर डिक्टेशन उसमें दिया जा रहा था। और मौके से जब हम लोगों ने वहाँ पे जांच किया गया तो वहाँ करीब जो प्रिंसिपल के ऑफिस है वहाँ से करीब कुछ पैसे मिले और इसके अलावा बाकी जब पूछताछ की गई तो अन्य जगह से भी पूरी तलाशी लेने पर करीब 18 लाख के आसपास में जो नगद धनराशि वहाँ से बरामद हुई है। और पहले 2 एग्ज़ाम हो चुकी थी, ये 3rd सेमेस्टर की एग्ज़ाम थी। इससे पहले 8 और 10 तारीख को जो 1st सेमेस्टर की एग्ज़ाम थी तो इसमें भी ये जानकारी मिल रही थी, लेकिन जो सही पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और आज पूरी जो हमारी जो टीम है उसने पुख्ता जानकारी के आधार पर ये रेड किया और उस रेड में ये पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ कि वहाँ पे नकल कराई जा रही थी और उसमें न केवल स्कूल मैनेजमेंट है वो भी मिला हुआ था, बल्कि वहाँ पे जो अन्य जो लोग थे वो भी मिले हुए थे। और ये जो सेंटर है यहाँ पे दूसरे जो बीटीसी कॉलेज है उनके बच्चों की यहाँ पे एग्ज़ाम हो रही थी, तो साथ में कुछ वहाँ के भी बीटीसी कॉलेज हैं उनके भी जो जो क्या कहते हैं जो सहायक अध्यापक है वो यहाँ साथ में पाए गए, उनमें से भी उनकी गिरफ्तारी हुई। तो टोटल मिला के करीब 12 लोगों को अभी हिरासत में लेके पूछताछ किया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है और मुकदमा लिख के इनको गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी अभी तक 18 लाख की इसमें बरामदगी हो चुकी है और बाकी जो हमारी टीम है वो डिटेल में इसकी जांच कर रही है। डाइट के जो, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये डाइट के उसमें नियंत्रण में आता है तो उनके भी अधिकारी है, उनके द्वारा भी जाँच की जा रही है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी इसकी जाँच की जा रही है और पूर्व में और कहाँ कहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही है इसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। और जनपद में कहीं पे भी इस तरह की जो नकल की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि शासन की प्राथमिकता का विषय है और आदरणीय डीजीपी महोदय, एडीजी जॉन महोदय, एडीजी एलओ महोदय और डीआईजी महोदय के द्वारा भी बार बार इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि सभी जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ या फिर जो भी जो व्यावसायिक जो कोर्स हैं उनकी जो परीक्षाएँ वो पूरी तरीके से सुचितापूर्ण माहौल में करानी है और इस तरह के जो भी लोग हैं उन सब के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की जो टीम है उसका गठन करके कार्रवाई कराएगी। सर, आजमगढ़ का पूरा हब बन चुका है, इनके नेक्सस को तोड़ने के लिए किस तरीके की जो है आपको पहल की जा रही है? देखिए, जनपद में कहीं पे भी ये आप सभी को जानकारी में है कि शासन का एकदम बिल्कुल निर्देश है कि कहीं पे भी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भी लोग जो परीक्षा की जो सुचिता है उस पर कहीं से भी अगर उसमें सेंध लगाएंगे तो उन सब के विरुद्ध में हम लोग लगातार इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो करेंगे। और इसमें पब्लिक के जो लोग हैं उनके द्वारा भी सूचनाएं मिलती है, परिजनों के द्वारा भी सूचनाएं मिलेगी और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा जहाँ पर भी सूचना मिलेगी उन सब के खिलाफ में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और बाकी जो हमारी मुखबिरी है उसके माध्यम से भी हम लोग ऐसे लोगों पर निगाह रखे हुए हैं कि आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ, जो भी व्यावसायिक कोर्स की जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरह सुचितापूर्ण माहौल में कराई जा सके और इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और आगे भी इसमें जो उनके खिलाफ जो कड़ी विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध अंजाम में लाई जाएगी।
सर, जिस तरीके से शासन की मंशा और सख्त परीक्षा की बात होती है, सीसीटीवी है, समय समय पर स्कूटी होती है, तो कैसे ये रिकॉर्ड जो है इससे बचता था और धूल मिट्टी ये काम कर रहा था? देखिए पुलिस को कैसे मतलब करना है? शासन का एकदम बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, और जो भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है, चाहे वो पुलिस की टीम है, चाहे प्रशासन की टीम है, इन सबको भी ये सख्त निर्देश है कि कहीं पे भी इस तरह की कोई चीज़ें ना हो, और यदि कोई चीज़ें होती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई उसमें किसी को बचाव नहीं है। जो भी लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे उनको कानून के कटघरे में लाके उनको खड़ा किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई इसमें। सीसीटीवी में इनकी जो व्यवस्था होती है उसमें देखिए क्या- जब इसमें मेरा ये कहना है कि इसमें जो स्कूल मैनेजमेंट है वो इसमें पूरी तरीके से संलिप्त पाया गया है, और इसमें प्रिंसिपल को भी इसमें जो है अरेस्ट किया गया है, और बाकी जो मैनेजमेंट है उनके लोगों को भी इसमें लिया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जब इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है जो कि इस तरह की जो गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे तो उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और आगे भी इनके विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई इसमें की सर, पूर्व में भी कई परीक्षाएं उस स्कूल में हुई हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं, तो उसको भी जांच में सम्मिलित किया जाएगी। जाएगा। इस सब को जांच किया जाएगा, और इसमें अगर कहीं पर भी कोई चीज़ पाई जाती है तो उसमें भी आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।